नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम नरेंद्र शर्मा, ये मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न है, ये लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं नित्य गायत्री मंत्र की साधना करता हूँ और मैंने आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से बहुत पहले दीक्षा ली थी, लेकिन एक मेरे मन में हमेशा प्रश्न ये रहता है कि जब कभी हम पूजन करते हैं तो कभी कभी दीपक बुझ जाता है। या एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आरती कर रहा था तो मेरे हाथ से दीपक गिर गया और वो बुझ गया। क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? मैंने कुछ लोगों से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया है कि मैं आगे जब भी साधना करता हूँ तो मेरा मन बड़ा विचलित रहता है कि शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, या ईश्वर मेरे से या गायत्री माता मेरे से ज़्यादा रुष्ट हैं। मेरी साधना जो है वो फलित नहीं हो रही है। क्या दीपक का बुझ जाना साधना करते समय या अचानक हाथ से गिर जाना कोई अशुभ संकेत होता है क्या? कृपया करके इसमें आप मुझे मार्गदर्शन करें, क्योंकि अन्य जगह मैंने कुछ वीडियो में देखा तो उसमें कुछ भयभीत करने वाली बातें बताई गई, लेकिन मुझे आशा है कि आपसे मुझे सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। मैं आपके वीडियो नित्य देखता हूं और मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूं, तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस शंका का समाधान जरूर करेंगे। नरेंद्र शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मित्रों, ये हर व्यक्ति के अंदर एक भय रहता है और भय इस प्रकार से लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि यदि आप पूजन कर रहे हो और यदि आपका दीपक बुझ गया तो फिर समझो कि आपका जो है, आपकी साधना असफल हो गई। आप किसी भी पंडित से पूछेंगे और उससे बोलेंगे कि पंडित जी, आज हम पूजन कर रहे थे और दीपक बुझे, अरे बड़ा अनर्थ हो गया, दीपक बुझ गया। नहीं, आपकी साधना में गड़बड़, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस प्रकार से लोगों को भयभीत कर देते हैं। हमारे समाज में कई प्रकार की रूढ़िवादी, कई प्रकार के अंधविश्वास अभी भी चले आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनका कारण क्या है, ये हम नहीं जानते। क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा बोलते थे तो हम उसको वैसे चलते चले जा रहे हैं। आप घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आ गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब है मेरे साथ तो अशुभ होगा। शुभ और अशुभ घटनाएं जीवन में घटती रहती है, लेकिन चूंकि कोई अशुभ घटना घट गई तो आपके दिमाग में 100% बैठ जाता है कि देखो, बिल्ली ने रास्ता काट दी, इसलिए जो है मेरे साथ में ये अशुभ हो गया। क्योंकि आप पहले से सोच रहे थे, आपके अंदर पहले से नकारात्मक विचार आ गए थे।
इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे हैं और पूजा करते समय यदि दीपक बुझ गया और किसी ने आपके मन में गलत विचार भर दिए तो आप इतने ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे, ना तो फिर आपका पूजन में मन लगेगा और ना ही कुछ होगा। तो आज हम इस भ्रांति को, इसके पहले भी हमने इसके ऊपर से एक वीडियो डाला हुआ है कि जब आप पूजन करते हैं तो ज्योत यदि बुझ जाती तो शुभ है या अशुभ है। इसमें किसी प्रकार की अशुभता बिल्कुल भी नहीं होती है, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह एक प्राकृतिक क्रिया होती है। आपने दीपक जलाया, आप पूजन कर रहे हैं और अचानक आपके कमरे में आपके परिवार का कोई सदस्य आ गया और उसने देखा कि आप पूजन कर रहे हैं गर्मी का समय और उसने तुरंत पंखा चालू कर दिया। वो आपकी सहूलियत के हिसाब से पंखा चालू कर रहा है, लेकिन आपका दीपक बुझ गया। या आप पूजन कर रहे हैं, उसमें घी खत्म हो गया, आपने सोचा कि इतना घी जो हमने डाला है ये पूरा हो जाएगा हमारी साधना काल तक, लेकिन उसकी लौ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ थी तो दीपक बुझ गया। या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो उसमें आकर के गिर गया, या कभी कभी उसमें कार्बन जम जाता है मोटा और उसकी लौ जो है कम हो जाती है। आपने उसको उठाने की कोशिश की चिमटी से और बुझ गया। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई अशुभता होती है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इन सब चीज़ों पे आप जैसे आरती कर रहे हैं और अचानक यदि मान लो आपके हाथ थोड़े से तेल में है या घी में है और अचानक आपके हाथ से थाली छूट गई, या आपका ध्यान अन्यत्र चला गया और आपके हाथ से थाली छूट सकती, या कोई छोटा सा बच्चा अचानक आ गया और उसने आपको थोड़ा सा धक्का मार दिया, आपके हाथ से आरती की थाली छूट गई, तो इससे कोई अशुभता नहीं होती है। या कई प्रकार के सीरियलों में दिखाते उनकी जोत बुझ गई, सिंदूर गिर गया तो वो स्त्री विधवा हो गई। तो ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के अंदर डाल दी गई हैं कि वो व्यक्ति जब इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो बड़ा विचलित हो जाता है और फिर उसका साधना में मन नहीं लगता है। जब हमारा साधना में मन नहीं लगता और हमारे अंदर एक नेगेटिव थाट आ गया कि हमारे साथ में कुछ बुरा होने वाला है, तो जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं तो वो चीज़ नहीं होना होती तो हो जाती है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपका जो है कर्म बनता है। जैसा आप सोचोगे वैसी हो जाएगा। यदि आप हमेशा सोचते रहोगे कि मेरे साथ बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा तो बुरा हो जाएगा। आदमी ज़्यादा दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो दिन रात सोचते रहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। भगवान ने सबके लिए सब कुछ दे करके भेजा है, लेकिन कोई आपको देखने का आपका नज़रिया, कोई आपको सुखी दिखता है, लेकिन कभी आपने उससे पूछा? जितने पैसे वाले लोग होते हैं हमने प्राय देखा वो हमसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। एक व्यक्ति था, वो भगवान के बहुत करीब था, भगवान की बहुत पूजा करता था, लेकिन जब वो अपने गांव वालों से पूछता था कि भाई आप कैसे हैं, तो सब आदमी उसको एक ही जवाब देते थे, बड़े प्रसन्न हैं। और उसको बड़ा दुख हुआ। एक दिन रात्रि में सोते समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जो लोग कभी आपका भजन भी नहीं करते हैं वो लोग सुखी हैं, और मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मैं दुखी हूँ, मेरे पास में दुखों का भंडार है। तब वो देखता क्या है कि 12 बजे रात्रि में एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पर सिंहासन में भगवान बैठे हुए, उसके पूरे गांव के लोग पोटली बांधे हुए चले आ रहे हैं। वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई सब जो लोग हैं अपने अपने दुखों की पोटली जो है वो एक जगह एकत्रित कर दें। अब उसने देखा कि भाई ये शर्मा जी, ये वर्मा जी, ये श्रीवास्तव जी, ये फलाने जी, ये तो बोलते थे कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन सब जो है पोटली ले लेके चले आ रहे हैं, यानी सभी व्यक्ति दुखी है। सबकी पोटली वहाँ पर इकट्ठी हो गई। अब उसके बाद उसमें आवाज़ आती है उस हाल में कि जिसको जिसका दुख पसंद हो वो उठा ले। तो सब लोग इतनी ज़ोर से दौड़े कि कोई ऐसा ना हो कि मेरा दुख उठा ले, क्योंकि मेरे दुख से तो मैं परिचित हूँ, दूसरे के दुख का कोई भरोसा नहीं, उसका कौन सा दुख था। तो सब लोग अपने अपने पोटली उठाने में लग गए। तो मित्रों, सभी व्यक्ति दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति, किसी को पुत्र की समस्या है, पुत्र नहीं है तो दुखी है, पुत्र हो गया तो पुत्र से दुखी है, लड़की की शादी होगी तो दुखी है, शादी नहीं हुई तो दुखी है, नौकरी नहीं लगी तो दुखी है, नौकरी लग गई तो दुखी है। यानी दुख के कारण व्यक्ति कहीं से न कहीं से खोज लेता है। और उसी में से एक ये है कि जब हम साधना करते हैं उस समय चावल कम गए तो हमारे मन में बात बैठ गई कि यार चावल हमने जो है भगवान को नहीं चढ़ाए, इसलिए जो है शायद
इस प्रकार की घटना घट गई। मित्रों, ईश्वर भाव का भूखा होता है, किसी वस्तु का भूखा नहीं होता है। इसलिए जब आप साधना करते हैं उस समय किसी प्रकार की कोई भी ज्योत का बुझना, ज्योत का हाथ से गिर जाना किसी प्रकार का कोई भी अशुभ संकेत नहीं है। क्योंकि हम आपको प्रत्येक वीडियो में ये ज़रूर बोलते हैं कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं वह हम अपने स्वयं के अनुभव से बता रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आपने साधना की तब दीपक बुझा, एक बार नहीं 1000 बार बुझा। तो 40 साल से साधना कर रहे हैं, उस 40 साल में कम से कम 400 बार दीपक बुझा होगा, लेकिन हमारे साथ तो कोई बुरी घटना नहीं घटी। बुझ जाता, हम ध्यान नहीं देते, उसको फिर से जला देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो जोत जब बुझ जाती है, जब आपकी पूजन समाप्त हो जाती है, दूसरे दिन आपको उसको बाती को जो है वो बदलना चाहिए, उसी बाती को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ में एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो इसको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका दिमाग में ना लाएं और ना ही आप इस बारे में कोई नेगेटिव विचार अपने अंदर लाएं। यदि आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो फिर आपको साधना करने में बहुत तकलीफ होगी और फिर आप साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब कभी भी आपके मन में इस प्रकार का ख्याल आता है या आपके किसी इष्ट मित्र के दिमाग में आता है कि भाई हमारी जोत बुझ गई, पता नहीं क्या होगा, तो उसको ये वीडियो ज़रूर सुना देना, उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसके मन के अंदर से भ्रांति दूर हो जाएगी। तो आशा है इसके माध्यम से, शर्मा जी के माध्यम से अन्य लोगों की भी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी। हमारा यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाने का मेन उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति के प्रश्न से जितने भी जो हज़ारों लाखों लोग हमारी वीडियो को सुनेंगे उन सबकी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। यानी प्रश्न एक व्यक्ति ने किया लेकिन भ्रांतियाँ जो है हज़ारों व्यक्तियों की दूर होंगी, तो इसका सभी लोग लाभ ले सकें, यही हमारी सोच रहती है। और इसी के चलते हम यह श्रृंखला चला रहे हैं और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों, आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।